बीजेपी के मिशन 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कर्नाटक में नए चेहरे उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां मौजूदा 25 में से 11 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सदानंद गौड़ा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये 70 साल से अधिक उम्र वालों को टिकट नहीं, बीजेपी की तरफ से ये नई रणनीति बनाई गई है। कुछ अपवाद को ही आपको ये बता दें कि 70 प्लस उम्र में टिकट, तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है कि 70 साल से ऊपर के सांसदों को कुछ अपवाद के अलावा टिकट नहीं देगी, और पार्टी ने लगभग ये भी तय कर दिया है कि 3 बार से अधिक जीते नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र, 2024 लोकसभा चुनाव, कुछ महीने का वक्त, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, साल आ चुका है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की ये जो स्ट्रेटेजी है वो कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी, या फिर सिर्फ एक स्टेट नहीं हर स्टेट में यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, आप देखिए कि कर्नाटक से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो 25 सांसद है उसमें से 11 मौजूदा जो सांसद है उनका टिकट कटना लगभग तय है। इसमें से कई की उम्र 70 साल से ऊपर है, चाहे रमेश झिंगनानी को हो, जीएम सिद्धरामैया को हो, या फिर दूसरे जो सांसद है बीएन बच्चे गौड़ा हो। इसी तरह से अनंत हेगड़े जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के कर्नाटक में, उन्होंने अपने कुछ कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बी उदासी है, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन से कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई ऐसे कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 70 साल से अधिक उम्र के जो सांसद, मौजूदा सांसद है, और खासकर जो 3 बार से ज्यादा 3 बार के जो सांसद है उनका टिकट कटना लगभग तय है। और ओवरऑल देखा जाए, जो बीजेपी के 303 जो सांसद हैं, 60% से ज्यादा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी 2024 में पूरी तरह से बीजेपी का जो उम्मीदवारी होगा वो पूरी तरह से बदला होगा, युवाओं को अधिक मौका मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद होंगे जरूर, लेकिन नए फौज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 2024 वो सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा सांसद सदानंद गौड़ा की सीट की अगर हम बात कर लें, सुरक्षित सीट है ये बीजेपी की कर्नाटक में। इन सीट पे अगर किसी युवा चेहरे को आप उतारेंगे तो वो भी भरोसेमंद हो और लंबे वक्त से चाहे संगठन या पार्टी के साथ जुड़ा हो। कोई ऐसे नाम जो इस वक्त चर्चा में है? देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार में बहुत चीज माना जाता है कि आपसी गुटबाजी के अलावा युवाओं को हम अधिक मौका नहीं देना या समीकरण को साधना नहीं रहा। और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में पिछली बार 25 सीटें आई थी, इस बार 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 4 सीटें वो जेडीएस के साथ देगी, उसमें से मौजूदा बीजेपी के एक सांसद का टिकट भी जा सकता है। तो ऐसे में पार्टी जरूर चाहती है कि पिछले बार जो चुनाव जीते थे 70 साल से ऊपर के हो गए, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सर्वे में जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, वैसे सभी सांसदों को बेदर्दी से और बेरहमी से कह सकते हैं, यह वर्ड यूज किया जा सकता है कि उनका टिकट काटा जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा, जिनको बल पर बीजेपी 2019 का जो समीकरण रहा है सीटों का, वो फिर से वहां पर दोहरा सके। क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है, वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस, उसे उम्मीद है कि इस बार कर्नाटक में उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को उन उम्मीदों पर पानी अगर फेरना है। विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे, फिर सामने क्या आया, लेकिन मौजूदा 25 में से अगर 11 सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं तो वो बैकअप बीजेपी के पास तैयार होगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नाम पे सिर्फ वोट मिल जाएगा इन नए चेहरों को, जो नए प्रत्याशी होंगे आप उतार रहे हैं चुनावी मैदान में, उनका भी पार्टी से नाता हो, संगठन से नाता हो, लोग जानते हो। तो ऐसे चेहरे क्या भरमार है बीजेपी के पास, ऐसे युवा चेहरों की? बिल्कुल, देखिए, पार्टी आज से नहीं तैयारी कर रही है, बल्कि पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रही है। हर जिले में, हर ब्लॉक में नेताओं को, युवाओं को मौका देने के लिए, अनुभव के साथ, अनुभवी के साथ लेकर चलने के लिए। ऐसे में 11 या 15 टिकट अगर कटते हैं तो उसके वैकल्प है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसका खुद निगरानी करते रहे और अमित शाह इसको जमीन पर उतारते रहे। आप देखिए कि लगातार अमित शाह हर स्टेट में दौरा कर रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा दौरा करते रहे। इसकी शुरुआत कर्नाटक से इस वक्त हो रही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बीजेपी का, बाकी के राज्यों में भी देखने को मिल सकता है कि 70 प्लस या 3 बार से ज्यादा जो सांसद रहे उनके टिकट काट करके किसी युवा को मौका दिया जाए। रविंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे खबरों पर भी अपडेट के लिए रुक करेंगे आपका। जी न्यूज़।